दोस्तों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई फिल्में ऐसी रही जिनके कई बार रीमेक बने और वे फिल्में कई फिल्मों के बनने की इंस्पिरेशन भी बनी। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1971 की ऐसी एक फिल्म के बारे में जिसे कि मात्र 40 दिन की शूटिंग में पूरा कर लिया गया था। और जबकि इस फिल्म की ओरिजिनल बंगाली फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1971 के सितंबर महीने की 11 तारीख के दिन रिलीज क्राइम ड्रामा फिल्म मेरे अपने के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की पहली खासियत यह रही कि इसकी मेकिंग के दौरान इस फिल्म में मीना कुमारी के अलावा कोई भी स्टार नहीं था, चाहे वो विनोद खन्ना हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, डैनी या असरानी हो। दोस्तों यह फिल्म साल 1968 में आई बंगाली फिल्म अपनजन की ऑफिशियल हिंदी रीमेक थी। दरअसल फिल्म अपनजन तपन सिन्हा ने साल 1968 में डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में तपन सिन्हा ने बंगाली साहित्य पत्रिका देश में छपी इंद्रमित्रा की लिखी कहानी पर फिल्म बनाई थी, जिसे नेशनल अवार्ड मिला था। दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहले कि आखिरकार इस फिल्म के बनने की शुरुआत कहाँ से हुई। दरअसल इंद्रमित्रा की कहानी पर आधारित तपन सिन्हा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म अपनजन कमर्शियली और क्रिटिकली बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रही थी। तपन सिन्हा चाहते थे कि वे इस फिल्म को हिंदी में बनाएं। निर्माता एनसीसीपी को बंगाली फिल्म बहुत पसंद आई। उन्होंने तपन सिन्हा से इसके राइट्स खरीदकर उस पर फिल्म बनाने की पेशकश कर दी। फिल्म को हिंदी में बनाना तय हुआ। डायरेक्टर के तौर पर तपन सिन्हा को ही कंसिडर किया गया और स्क्रिप्ट राइटर गुलजार को स्क्रिप्ट का हिंदी में अनुवाद करने के लिए कोलकाता बुलाया गया। सब कुछ सही सेट हो गया, लेकिन तपन सिन्हा चाहते थे कि वे हिंदी रीमेक में भी पिछली फिल्म वाले बंगाली सितारे ही रिपीट करें। फिल्म अपनजन में दोनों हीरो का रोल प्ले किया था स्वरूप दत्त और समित भांजा ने, और बूढ़ी औरत का रोल प्ले किया था अभिनेत्री छाया देवी ने। बंगाली सितारों को वापस हिंदी फिल्म में रिपीट करने के फैसले पर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की सहमति नहीं बन पाई, तो तपन सिन्हा ने इस फिल्म का डायरेक्शन छोड़ देना ही उचित समझा। तपन सिन्हा के बाद प्रोड्यूसर एनसीसीपी चाहते थे कि फिल्म का डायरेक्शन ऋषिकेश मुखर्जी करे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। और दोस्तों इस फिल्म से किया गुलजार ने अपने डायरेक्शन की जर्नी का आगाज। अपने डायरेक्शन की शुरुआत करने के लिए गुलजार ने फिल्म की ओरिजिनल कहानी के राइट्स खरीदकर स्क्रिप्ट को फिर से लिखा और ओरिजिनल फिल्म के कुछ हिस्सों को हटा दिया जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा फॉर्मुलेटिक और कम व्यवहारिक लगे थे। दोस्तों फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो गई और फिर तैयारी चालू हुई फिल्म में कलाकार कास्ट करने की। गुलजार ने सबसे पहले विनोद खन्ना वाला रोल संजीव कुमार और राजेश खन्ना को ऑफर किया था। दोनों हीरोज ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह एक महिला प्रधान फिल्म है। दोस्तों जब ये बात गुलजार ने निर्माता एनसीसीपी को बताई तो उन्होंने कहा कि उन लोगों को भूल जाओ, हमें कोई और बेहतर एक्टर मिल जाएगा। दोस्तों गुलजार ने विनोद खन्ना की पहली फिल्म मन का मित उन दिनों देखी थी, जिसमें विनोद खन्ना ने खलनायक की भूमिका निभाई थी, जबकि फिल्म के हीरो थे सुनील दत्त के छोटे भाई सोमदत्त। गुलजार को फिल्म मन का मित में विनोद खन्ना की प्रेजेंटेशन और पर्सनैलिटी काफ़ी इंप्रेसिव लगी थी। कुछ समय बाद गुलजार और एनसीसीपी इंपीरियल सिनेमा में विनोद खन्ना की अगली रिलीज फिल्म देखने गए थे। उस फिल्म में विनोद खन्ना की एक्टिंग से प्रोड्यूसर एनसीसीपी काफ़ी प्रभावित हुए। फिल्म को वे इंटरवल में ही छोड़ आए और गुलजार से कह दिया कि यह हीरो काफ़ी अच्छा है, इसे शाम के रोल में कास्ट कर लो। तो दोस्तों इस तरह विनोद खन्ना को मिला अपना पहला हीरो का रोल। बाकी तो फिर इतिहास है जो विनोद खन्ना ने बनाया। दोस्तों इस फिल्म मेरे अपने की मेकिंग के दौरान विनोद खन्ना और गुलजार इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि वे दोनों लाइफ टाइम दोस्त रहे। शत्रुघ्न सिन्हा जिन्हें सेकेंड लीड रोल में कास्ट किया गया था, अक्सर ये कहा करते थे कि गुलजार साहब ने मुझे अस्वीकार कर दिया और विनोद खन्ना को अपना लिया। फिल्म मेरे अपने गुलजार और विनोद खन्ना की जोड़ी की पहली फिल्म थी। दोनों ने मिलकर इसके बाद अचानक, मीरा और लेकिन जैसी फिल्मों में साथ साथ काम किया। और गुलजार ने अगले ही साल आने वाली अपनी फिल्म परिचय में भी विनोद खन्ना को जितेंद्र के दोस्त के रूप में कास्ट किया था। दोस्तों गुलजार ने एक बार यह भी कहा था कि मैंने अपनी पहली फिल्म मेरे अपने के सेट पर दो आजीवन दोस्त बनाए हैं, पहले विनोद खन्ना और दूसरी थी मीना कुमारी। ये और बात है कि इस फिल्म की रिलीज के कुछ ही महीनों बाद मीना कुमारी का देहांत हो गया था। दोस्तों एज ए हीरो यह विनोद खन्ना की पहली फिल्म थी। इससे पहले वे सबके पसंदीदा खलनायक थे, लेकिन इस फिल्म के बाद उनके करियर ने ऐसा पलटा खाया कि उन्हें हीरो की भूमिकाएं मिलने लगी और धीरे धीरे वे भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में से एक के रूप में उभर गए। साथ साथ ही उनकी फिटनेस और हैंडसम फेस ने उन्हें धर्मेंद्र और शशि कपूर के बराबरी में अब तक के सबसे हैंडसम बॉलीवुड हीरो का खिताब भी दिलवाया था। दोस्तों फिल्म मेरे अपने के प्रोड्यूसर एनसीसीपी बुजुर्ग महिला की भूमिका के लिए एक्ट्रेस निम्मी को चाहते थे, लेकिन गुलजार चाहते थे कि एक्ट्रेस छाया देवी ही उस रोल को प्ले करे जिन्होंने ओरिजिनल बंगाली वर्जन में यह भूमिका निभाई थी। एनसीसीपी इस बात से सहमत नहीं थे कि छाया देवी सही से हिंदी के संवाद बोल पाएगी। तब उन्होंने गुलजार से कहा कि वे कोई और हीरोइन इस रोल के लिए ढूंढ ले।
और तब जाकर मीना कुमारी के पास ये रोल आया। और दोस्तों मीना कुमारी को इस फिल्म में लाने में गुलजार की मदद की थी एनसीसीपी के बेटे रोमू सिप्पी ने, जो कि इस फिल्म के प्रोडक्शन का हिस्सा थे। हालांकि यह मीना कुमारी की शूट की गई आखिरी फिल्म थी। दोस्तों इस फिल्म की मेकिंग के दौरान मीना कुमारी की एज लगभग 38 से 39 साल के बीच थी, लेकिन वे इन दिनों लीवर सिरोसिस की बीमारी से पीड़ित थी, जिसका कारण था उनका हद से ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन। फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी का काफ़ी बुरा हाल रहता था। और तो और फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिनों में मीना कुमारी फिल्म के सेट पर आने की कंडीशन में भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी की। उनकी बीमारी के चलते फिल्म का एक गीत जिसे रात में शूट करना था उसे दिन में ही शूट करना पड़ा, जबकि उस गाने की वर्डिंग पूरी रात के ऊपर शूट करती थी। उस गाने के बोल थे, रोज अकेली आए चांद का कटोरा लिए भिखारन रात। इस फिल्म मेरे अपने की रिलीज के लगभग 6 महीने बाद 31 मार्च 1972 को उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों अभिनेत्री मीना कुमारी का जीवन और उनका अंत भी वैसा ही रहा जैसा रोल उन्होंने इस फिल्म में प्ले किया था। दोस्तों विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा दो ऐसे उस समय यंग एक्टर थे जिन्होंने केवल इस फिल्म से पहले नेगेटिव कैरेक्टर ही प्ले किए थे। यह पहली फिल्म थी जहां उन दोनों को मेन लीड भूमिकाएं मिली थी। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के कैरेक्टर का नाम छेनू मूल बंगाली फिल्म अपन जन के कैरेक्टर से ही लिया गया था। और शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग वो आए तो कहना छेनू आया था आज भी काफ़ी फेमस है। दोस्तों इस फिल्म मेरे अपने से विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक्टर्स को मेन लीड के रूप में लोगों ने नोटिस किया। वहीं डैनी रेंगजोप्पा, पेंटल असरानी, दिनेश ठाकुर जैसे यंग और कम जाने पहचाने एक्टर्स भी फिल्म से फेमस हो गए और ये सारे एक्टर्स बाद में हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार बन गए थे। यहाँ तक कि एक्टर डैनी रेंगजोप्पा और दिनेश ठाकुर की तो यह पहली फिल्म थी। डैनी को यह फिल्म प्रोड्यूसर के बेटे रोमू सिप्पी की वजह से मिली थी और वहीं दिनेश ठाकुर को मिली थी यह फिल्म संगीतकार सलील चौधरी की वजह से। दरअसल अभिनेता दिनेश ठाकुर एक दिन संगीतकार सलील चौधरी से मिलने गए थे, जहां उनकी गुलजार से मुलाकात हुई। गुलजार उस समय फिल्म के गाने हाल चाल ठीक ठाक है पर काम कर रहे थे। गुलजार ने अगले दिन दिनेश ठाकुर को फ़ोन किया और उन्हें फिल्म की पेशकश कर दी। दोस्तों फिल्म में जिस जगह पर फिल्म की दोनों गैंग्स अक्सर भिड़ती है वहां पर एनसीसीपी की ही इसी साल रिलीज हुई फिल्म आनंद के पोस्टर लगे हुए आपको दिखाई देंगे। दोस्तों इस फिल्म मेरे अपने से गुलजार ने अपने डायरेक्टर के करियर की शुरुआत की थी। वे अक्सर सीन्स की शूटिंग से पहले खुद शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना के साथ पहले प्रैक्टिस किया करते थे और इस फिल्म की मेकिंग के दौरान तेजाब जैसी फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर एन चंद्रा गुलजार के असिस्टेंट हुआ करते थे। दोस्तों इस फिल्म के 15 साल बाद साल 1986 में एन चंद्रा ने बतौर डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म अंकुश से, जिसमें नाना पाटेकर एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए थे। फिल्म अंकुश की कहानी भी फिल्म मेरे अपने की कहानी से इंस्पायर्ड थी और साल 2000 में आई डायरेक्टर मंसूर खान की फिल्म जोश की भी प्रेरणा इस फिल्म मेरे अपने से मिली थी। दोस्तों अभिषेक बच्चन की साल 2015 में आई फिल्म ऑल इज वेल की लॉन्चिंग के समय फिल्म का नाम मेरे अपने ही रखा गया था। दोस्तों फिल्म मेरे अपने के संगीत की बात करें तो इसे कंपोज किया था सलील चौधरी ने। फिल्म के एल्बम में 4 गाने रखे गए थे जिन सारे गानों को गुलजार ने लिखा था। इन गीतों को सुरों से सजाया था किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे और लता जी ने। दोस्तों फिल्म का गीत कोई होता जिसको अपना उस दौर का काफ़ी हिट गीत रहा था जो आज भी काफ़ी फेमस है। फिल्म मेरे अपने की पहली स्क्रीनिंग दिल्ली के डिलाइट सिनेमा में रखी गई थी, जहां पर गुलजार के साथ असरानी और एनसीसीपी अवेलेबल थे। एक न्यू कमर डायरेक्टर होने की वजह से गुलजार काफ़ी नर्वस फील कर रहे थे कि फिल्म कैसा व्यवसाय करेगी। तब बगल में बैठे असरानी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें हौसला बंधाया कि चिंता न करें, फिल्म बहुत अच्छी बनी है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यह करेगी। दोस्तों फिल्म मेरे अपने में एक खास रोल अभिनेता रमेश देव का भी रखा गया था, जो कि बूढ़ी मीना कुमारी को फिल्म में गाँव से शहर लेकर आते हैं और अपने घर का सारा काम करवाते हैं। ये वो दौर था जब अभिनेता रमेश देव इसी तरह के किरदार पर्दे पर प्ले किया करते थे। दोस्तों इस फिल्म के शीर्षक मेरे अपने को लेकर इसके बाद कई बार फिल्म बनाने का प्रयास इंडस्ट्री में हुआ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। साल 1993 में राजन फिल्म्स के बैनर के तले महेश भट्ट मेरे अपने नाम की एक फिल्म बनाने जा रहे थे। इस फिल्म में अक्षय कुमार, पूजा भट्ट और जेबा बख्तियार अभिनय करने वाले थे। यह फिल्म साल 1991 में आई हैरिसन फोर्ड अभिनीत फिल्म रिगार्डिंग हेनरी की रीमेक होने वाली थी, लेकिन दोस्तों यह फिल्म नहीं बन पाई। साल 1998 में इसी टाइटल पर एक फिल्म बनने जा रही थी जिसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, मयूरी कांगो, मिलिंद गुणाजी और दीपक तिजोरी एक्टिंग करने वाले थे। इस फिल्म को रतन ईरानी डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन यह फिल्म भी बंद हो गई। दोस्तों रिकॉर्ड 40 दिन में शूट की गई यह फिल्म हैंडसम विनोद खन्ना के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इसके बाद वे ऐसी रफ्तार में चले कि उन्हें कोई नहीं रोक पाया सिवाय ओशो रजनीश के। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।